हरे कृष्णा। तो कई दिनों से आप भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। संध्या के समय में एक एक श्लोक का अध्ययन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे मंदिरों का एकमात्र यही उद्देश्य है कि सुबह के समय में जो लोग हैं वो आए और श्रीमद् भागवतम को सुने और संध्या के समय में भगवद गीता का श्रवणम करें। श्रील प्रभुपाद को ये अभिमान था, ये गर्व था। गर्व मतलब अच्छी प्रकार से कि कई सारे विश्व में मंदिर हैं, हजारों मंदिर हैं, लेकिन वो सारे मंदिर क्या है? बेल रिंगिंग टेम्पल्स प्रभुपाद कहा करते थे। वो सारे घंटी बजाने के लिए मंदिर हैं, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिरों की एक विशेषता है और हमारे मंदिर की ये विशेषता मंदिर का प्राण है। क्या प्राण है? कि लोग यहाँ आए और भक्तों के संग में बैठकर भगवान की जो चर्चा है उसको गंभीरता से सुने। तो प्रभुपाद कहते हैं हमने ये मंदिर इसलिए बनाए हैं कि लोगों को ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि यहाँ आकर भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को वो श्रवण करें। और जब भक्तों के संग में श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो आकर्षण है भगवान की सेवा के लिए बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जोर दिया करते थे। प्रभुपाद कहा करते थे कि भागवतम कहता है नित्यम भागवत सेवया। तो लेकिन आजकल लोगों ने व्यवसाय बनाया है, कथा को, गीता और भागवत को एक धंधा बना लिया है और ऐसी कथा को अपने उपजीविका का साधन बना लिया है। उन्होंने उपजीविका का साधन केवल कथा का व्यवसाय करके कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी कथाओं के माध्यम से कभी भी व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता और शुद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि कभी कभी कथा श्रवण करना ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी आ गई और केवल उसी समय भागवत कथा 7 दिन की सुन ली और बाकी समय में भौतिक कार्यों में लगे हैं। वास्तव में जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान की ओर जाने की भावना है तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रतिदिन उसे गीता और भागवत को श्रवण करना चाहिए। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं जिनका नाम था तुकाराम। वो कहा करते थे कि भगवान का 24 घंटे चिंतन करने का अर्थ क्या है? तो उन्होंने कई सारे गीत लिखे। उस एक गीत में वो कहते हैं कि गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। उसका अर्थ है कि गीता और भागवत को जो व्यक्ति नित्य रूप से हमेशा श्रवण करता है तो वो व्यक्ति कीर्तनीय सदा हरि है। वो 24 घंटे कृष्ण के चिंतन में लगा रहता है। इससे बढ़कर कृष्ण चिंतन करने की और कोई और माध्यम नहीं है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना। इसलिए शंकराचार्य भी कहते हैं गंगा जल लव कनिका पीता। वो कहते हैं कि यमराज ऐसे व्यक्ति की चर्चा नहीं करते जो व्यक्ति गीता के एक श्लोक का भी अध्ययन कर लेता है और जो व्यक्ति भगवान के चरणामृत को स्वीकार करता है और जो व्यक्ति गंगा का थोड़ा जल पान कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति की चर्चा यमराज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं कि भगवद गीता का जो अध्ययन है, भगवद गीता का जो श्रवण है वो इतना महत्वपूर्ण है कि भगवद गीता का स्पर्श किसी ने कर लिया तो यमराज कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे दायरे से बाहर हो गया है। तो भगवद गीता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए तो भगवान ने अपने मुखारविंद से, अपने ओठों से ये वाणी निकाली है। ये साधारण नहीं है। इसलिए भगवद गीता को अपौरुषेय ज्ञान कहा जाता है, जो 4 प्रकार के दोषों से रहित है और भगवान के अपने मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। गंगा भगवान के चरणों से निकली है, लेकिन भगवद गीता कहां से है?
भगवान के मुख कमल से निकली है। तो इसलिए भगवत गीता श्रील प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आपको किसी द्वीप में अकेले भेजा जाए तो कौन सी किताब आपने साथ लेके जाओगे? हम क्या उत्तर देंगे? हमें किताब नहीं चाहिए, हमें मोबाइल साथ ले जाएंगे। जहां भी आप भेजेंगे अकेले, हमें कोई किताब नहीं चाहिए, कोई ग्रंथ नहीं चाहिए, हमें मोबाइल होना चाहिए और वहां चार्जिंग करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा मुझे अकेले किसी द्वीप में रखा जाए, हाँ, तो मैं एक किताब अपने साथ रखूंगा और वो है भगवत गीता। तो प्रभुपाद कहते थे कि भगवत गीता को तो जीवन बना लेना चाहिए, हाँ, क्योंकि भगवत गीता ये ऐसा गीत गाया है जब अर्जुन बड़े दुख शोक आदि से व्याप्त थे। अभी दूसरे अध्याय में वही चल रहा है। कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं इससे पहले युद्ध नहीं करोगे तो भगवान कहते अरे 5 दोष तुम्हें लग जाएंगे। इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने 4 दोष गिनाए हैं। हाँ, पहला दोष भगवान कहते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म चला जाएगा जब तुम्हारे कर्तव्य का तुम पालन नहीं करोगे। और दूसरा भगवान कहते हैं ये दोष लगेगा कि तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। गांडीवधारी अर्जुन, जिससे बड़े बड़े योद्धा देवी देवतागण डरते हैं, भाग गए हैं या पराजित हो गए हैं, शिव जी हैं, इंद्र आदि हैं, तो कहते हैं भगवान कि तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी जब तुम युद्ध नहीं करोगे। और तीसरा दोष भगवान कहते हैं कि पाप की प्राप्ति हो जाएगी। और चौथा भगवान कहते हैं कि कभी न समाप्त होने वाली जो अपकीर्ति है, हाँ, उसकी प्राप्ति होगी। तो आज के श्लोक में केवल भगवान यह कहते हैं कि तुम्हें यही सोचेंगे सब लोग कि तुम भय के कारण युद्ध से भाग रहे हो। और क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय का अर्थ ही है जो निर्भय है, भय से रहित है। मतलब उसका अर्थ है कि क्षत्रिय जब युद्ध भूमि में जाता है तो वापस या तो शत्रु को परास्त करके आता है, हाँ, या स्वयं अपना प्राण त्याग कर वापस आता है। वो वापस फिर आता नहीं है। प्रभुपाद ने इस श्लोक पर लेक्चर दिया था, तो उसमें प्रभुपाद एक कथा सुनाई। प्रभुपाद कहते कि एक राजा थे, जशवंत ऐसे कुछ नाम था, और वो युद्ध भूमि में गए और उनकी पत्नी घर में थी। और पत्नी घर में थी तो ये युद्ध से परास्त होकर वो राजा वापस आ गया। जैसे दूर से आ रहा था तो रानी ने देखा अपने ऊपर महल से और पता चला परास्त होकर आया है, तो सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स या जो सैनिक थे उनको कहा महल का दरवाजा बंद करो, राजा को अंदर नहीं लेना है। तो राजा जब आया दरवाजे के पास, दरवाजा खटखटा रहा था, अरे मुझे अंदर ले लो, पूरा घायल होकर आया हूं। हाँ, पत्नी कहती है कि क्षत्रिय का अर्थ ही है जो गया है या तो शत्रु को परास्त करके विजय की प्राप्ति कर कर वापस आएगा, हाँ, या तो क्या करेगा, स्वयं परास्त होकर वहां अपने प्राणों की आहुति देगा। ये क्षत्रिय है जो भयभीत नहीं होता है। तो रानी कहती है कि ये जो बाहर आया हुआ है ना, शायद ये नकली राजा है, ये राजा का वेश धारण करके आया हुआ है, ये क्षत्रिय नहीं है, दरवाजा मत खोलो। तो प्रभुपाद एक कथा सुनाए थे इस श्लोक पर जब प्रभुपाद ने लेक्चर दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वास्तविक क्षत्रिय है वो भयभीत नहीं होता है, भय से रहित होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आप अर्जुन तुम क्या हो रहे हो, भयभीत हो रहे हो, और भय के कारण तुम युद्ध छोड़ रहे हो। तुम्हारे अंदर हो सकता है कि बहुत करुणा आ गई हो। अर्जुन के अंदर भक्त थे, वैष्णव थे, और वैष्णव तो पर दुखी होते हैं, वैसे करुणापूर्ण हृदय था उनका। तो जब अर्जुन गए युद्ध भूमि में तो वहां देखा कि सारे जिनके साथ में लड़ने के लिए उपस्थित हूं वो मेरे सारे संबंधीगण हैं। बल्कि पहले जैसे ही भगवान ने उनको बीच में लाके खड़ा किया सामने, तो अर्जुन बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि मैं अभी युद्ध करूंगा।
लेकिन कृष्ण भी बड़े चालाक हैं। इन्होंने पूछा कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। कृष्ण ने किसी योद्धा का नाम नहीं लिया है, कृष्ण ने डायरेक्ट प्रहार किया, संबंधीगण है, तुम्हारा मामा है, चाचा है, भाई है, पिता है, सारे ऐसे संबंध बताए। जैसे व्यक्ति संबंध पता चलता है तो हम थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से जब अर्जुन ने देखा सारे मेरे संबंधी हैं, अब मैं और मेरा, इस आसक्ति की भावना से अर्जुन ने कहा कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि दूसरे अध्याय की शुरुआत में कहते हैं कि मैं तो हाथ में कटोरा लेके भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसे रक्त से सना हुआ राज्य में प्राप्त नहीं करना चाहता जो मैं अपने संबंधियों को मार के ऐसा ऐश्वर्य का उपभोग नहीं करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान कहते हैं कि वास्तव में इस श्लोक में गिना रहे हैं, ये 5वां दोष भगवान कह रहे हैं कि तुम सब तुम्हारा ये कहेंगे कि अर्जुन इतना बड़ा योद्धा था, लेकिन जैसे इन सारे योद्धाओं को जब देखा तो भयभीत होकर वो चला गया और उन्होंने युद्ध नहीं किया है। तो भय के कारण तुम युद्ध भूमि मानो छोड़ दोगे। तो भगवान इस प्रकार से उनको इस श्लोक में समझाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी जो भगवद गीता है, इसका अध्ययन करना हर एक मनुष्य प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संसार में जब जीव आता है तो कहते हैं कि इस संसार का जो वृक्ष है वो कैसे है, ये विष वृक्ष है। पुराणों में बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहा है, संसार विष वृक्ष द्व फले ही अमृतोपमे, कि ये संसार जो है ये एक विष का वृक्ष है और जिसमें 2 अमृत के समान फल है। और वो क्या है, कदाचित केशवे भक्ति तद भक्तांश समागमः। इस जगत में केवल ये 2 अमृत के समान फल है। हाँ, और वो फल है, पहला फल है कदाचित केशवे भक्ति, भगवान केशव के प्रति भगवत भक्ति की भावना, और दूसरा है तद भक्तांश समागमः। ऐसे भगवान की सेवा और भगवान से प्रेम रखने वाले भक्तों से का संग जिसे प्राप्त हो जाए, मानो उसने एक अमृतमय फल को अपने जीवन में प्राप्त किया है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं साधु संघ का सर्वश्रेष्ठ फल क्या है। साधु संघ का, भगवत कथा चर्चा आदि का फल यही है कि जीव के अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाए कि ये जगत शाश्वत नहीं है और मैं शाश्वत नहीं हूं। हजारों हजारों किताबें पढ़कर, हजारों हजारों प्रवचन सुनकर भी ये चीज हृदय में दृढ़ नहीं हो गई है, तो मानो कृष्ण कथा या साधु या संतों की जो वाणी है उसके कर्ण रंध्रों में प्रवेश नहीं हुई है। कौन सी बात दृढ़ नहीं हुई है कि ये संसार शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। इसलिए तो जितने हम प्रवचन सुनते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, तात्पर्यों को पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद बारंबार इस चीज पर जोर देते हैं कि आप इस जगत के प्राणी नहीं हो, आप आध्यात्मिक जगत के प्राणी हो। इस संसार में कष्ट पाने के लिए आप यहां हो। जैसे प्रभुपाद अमेरिका में शुरुआत के दिनों में प्रचार किया और हमेशा प्रवचन देते थे, और हर प्रवचनों में इस बात को बारंबार दोहराते थे, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा भगवान का शाश्वत सेवक है। सेवक है तो उसका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, और सेवा कैसी करना है, जिह्वा के द्वारा सेवा करनी है। तो ये बात तो सब फिक्स बार बार सुन रहे थे प्रभुपाद के द्वारा। जब प्रभुपाद भारत में आए और दिल्ली में जो कैनॉट प्लेस है वहां एक ग्राउंड हुआ करता था पहले, LIC ग्राउंड, जहां प्रभुपाद ने अपना प्रवचन रखे, बहुत हजारों हजारों लोग आते थे, 10,000 20,000 लोग आया करते थे वो LIC ग्राउंड में। तो भक्त लोग बिल्कुल तैयार हो गए, प्रभुपाद निकलने लगे प्रवचन के लिए और गए, और भक्तों को लगा कि आज प्रभुपाद भारत में आ गए तो भारत में कुछ अलग से सुनाएंगे, हमें कुछ और अंदर की बातें बताएंगे। तो वहां प्रभुपाद गए LIC ग्राउंड में और लेक्चर देने लगे। प्रभुपाद ने भगवद गीता उठाया और
बोलना शुरू किया और जो बातें प्रभुपाद ने वहां बोली थी उन्हीं बातों को रिपीट किया। और जब प्रवचन होने के बाद प्रभुपाद मंदिर आए तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद ये बात तो हमने वहां भी सुनी रहे थे, भारत में आकर भी आप वही सुना रहे हो कि आप ये शरीर नहीं हो आत्मा हो, कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, कलयुग का धर्म ये है। तो प्रभुपाद ने कहा, पहले तुम ये समझो कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, उसके आगे मैं बताऊंगा बाद में। अभी तुम दिन रात केवल शरीर की चिंता में लगे हो। वास्तव में हम देखा जाए सुबह से शाम तक केवल शारीरिक चिंता में ही है हम। मैं भी हरि नाम ले रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन अधिक मात्रा में स्वयं के शरीर से ही प्रीति को बढ़ा रहे हैं, प्रेम को बढ़ा रहे हैं, आसक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन भगवद गीता क्या करती है, हमें भगवद गीता जगाती है। हाँ, भगवद गीता इस संसार से हमें जगाने के लिए है, जिसके द्वारा हम जग कर ये समझ लेते हैं कि हम कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं और हम ये शरीर नहीं हैं। और वास्तव में भगवद गीता कहाँ प्राप्त होती है? महाभारत में प्राप्त होती है। महाभारत के शांति पर्व आदि में या भीष्म पर्व में, मुझे याद नहीं। तो ऐसी जो भगवद गीता है, इसलिए भगवद गीता महाभारत ग्रंथों को पढ़ना, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, किसी ने महाभारत पूरा ग्रंथ को पढ़ा लेकिन भगवद गीता को मिस किया, हाँ, तो उसने महाभारत पढ़ा नहीं। ऐसे कहा जाता है महाभारत जो अंगूठी है और उसके ऊपर जो मणि रत्न लगा हुआ है वो भगवद गीता है। महाभारत ये सागर है और उसमें व्यासदेव ने प्रयास किया है कि स्टोरी रूप में सारा कथानक दे दिया। कौरव पांडव संबंध आदि सारे कार्यकलाप, परिवार के कार्यकलाप, समाज के कार्यकलाप, ये सारी घटनाएं हो रही है क्योंकि ऐसी चीजें पढ़ने में, सुनने में व्यक्ति को अच्छा लगता है, संवाद रूप में, कथा रूप में। तो लेकिन फिर भगवान ने, व्यासदेव ने क्या किया, उसमें भगवद गीता को स्थान प्रदान किया है। और जिसके द्वारा भगवद गीता को समझना ये सर्वोत्तम है। तो इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि भगवद गीता ये अमूल्य निधि है। जैसे आपने सुना होगा, प्रभुपाद जब लंदन गए थे और वहां एयरपोर्ट में उतरे तो रिपोर्टर्स आए और कहा, स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए हो? तो जैसे प्रभुपाद को पूछा तो प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद कहते हैं, आप अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने भारत के ऊपर लगभग 200 साल के लिए राज्य किया है, लेकिन सारी मूल्यवान वस्तुएं भारत की आप लेके आ गए हो, लेकिन सबसे मूल्यवान वस्तु पीछे छोड़ के आए थे ना, उसका डिलीवरी देने के लिए मैं आया हूं। तो दूसरे दिन जितने न्यूज़पेपर थे सब में बड़ी बड़ी खबरें, स्वामी जी आए हैं बहुत वैल्यूएबल चीज का डिलीवरी देने, और लिखा था भगवद गीता। प्रभुपाद ने कहा, वो वैल्यूएबल जो डिलीवरी देने आया हो वो वस्तु क्या है? भगवद गीता है। इसलिए कहते भगवद गीता किंचित अधिता। भगवद गीता का किंचित अध्ययन व्यक्ति कर लेता है तो सारे भय, चिंता, दुख आदि से मुक्त होता है और भगवान का प्रिय बनता है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है प्रतिदिन भगवद गीता को पढ़ना। मतलब भगवान की वाणी का, भगवान का संग प्राप्त कर रहे हो जब भगवद गीता को। इसलिए जो भक्तगण है, हमें प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक तो पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। या तो प्रभुपाद तो कई लेटर्स में अपने शिष्यों को कहा करते थे कि भगवद गीता के एक अध्याय को रोज रिसाइट करना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ना चाहिए। ऐसे कई लेटर्स में प्रभुपाद ने लिखा है, प्रतिदिन ऐसा व्रत बनाओ कि 1-1, 2-2 अध्यायों के पूरा श्लोका उच्चारण करना है और उनके ट्रांसलेशन पढ़ने हैं। तो उससे क्या होगा कि पूरा भगवद गीता का जो सार वस्तु है, ओवरव्यू है, हमें मिलता रहेगा। और 18 दिनों में आप भगवद गीता को रिसाइट कर लोगे, क्योंकि रिसाइट करने से भी, भगवद गीता का श्लोकों का उच्चारण करने मात्र से भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, 1 श्लोक का उच्चारण करने मात्र से। इसलिए प्रभुपाद उस ब्राह्मण का बहुत बार दृष्टांत देते थे। प्रभुपाद कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम गए, और श्रीरंगम मंदिर इतना विशाल है,
मतलब वैकुंठ का जो प्रतिकृति है वो रंगनाथ का मंदिर है दक्षिण भारत में, तिरछी के पास श्रीरंगम में। जैसे वैकुंठ बना है उसी की प्रतिकृति है। तो ऐसे महाप्रभु जब गए तो वहां एक कोने में विशाल मंदिर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर वही है। तो विशाल मंदिर में एक कोने में एक व्यक्ति भगवत गीता को लेकर पढ़ रहा था, लेकिन उसको इतना पढ़ना नहीं आता था। तो जो कुछ ऐसे पंडित लोग हैं, वो लोग जो भी वहां से गुजरते थे वो उनकी हंसते थे, अरे कैसे गलत पढ़ रहा है, इसको तो श्लोकों का उच्चारण ही नहीं आता, हाँ इसको तो ये नहीं आता वो नहीं आता। लेकिन वो फिक्स था कि मुझे क्या करना है, प्रतिदिन भगवत गीता को पढ़ना है। तो वो पढ़ता था, जैसे तैसे वो श्लोकों का उच्चारण करता था और हृदय में भाव विवल हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु जब आए, चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये ब्राह्मण साधारण नहीं है, ये प्रतिदिन में, महाप्रभु 4 महीने वहां रुके थे और वो जब पढ़ रहा था महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे, देखते थे पढ़ रहा है, लेकिन आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूं तुम प्रतिदिन गीता का अध्ययन करते हो, कई लोग आते तुम्हारी निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, लेकिन तुमने अपना ये व्रत छोड़ा नहीं है। हाँ, चाहे तुम्हें पढ़ना आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ रहे हो। हाँ, तो वो कहते हैं कि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे ये आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? भगवत गीता को प्रतिदिन पढ़ो। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद का भी हमें आदेश है, वैष्णवों का आदेश है। तो वो उस पर दृढ़ था। इसलिए कहते हैं कोई व्यक्ति गुरु के जो आदेश है ना उसको पकड़कर दृढ़ रहता है, हाँ, और लगा रहता है, जैसे तो निश्चित रूप से भगवान की अहेतु की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होना निश्चित है। यश प्रसादात भगवत प्रसादो, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु के आदेश ये वो डोर के रस्सी के समान है, और हम इस संसार में गिरे हुए हैं, कुएं में गिरे हुए हैं। तो आध्यात्मिक गुरु रस्सी डालते हैं और कुएं से हमें बाहर निकालते हैं, और वो रस्सी क्या है? आध्यात्मिक गुरु के आदेश है। जिस जिस शिष्य ने उन आदेश को पकड़ के रखा है वो उस कुएं से बाहर आया है और भगवान का दर्शन उसे प्राप्त हुआ है। तो वो जो ब्राह्मण है स्वयं भगवान राधा कृष्ण के मिलित विग्रह चैतन्य महाप्रभु सामने गए और महाप्रभु ने कहा, अच्छा लेकिन तुम्हारे गुरु ने तो कहा है ठीक है, लेकिन तुम इतना रो क्यों रहे हो, इतनी आंखों से आंसू धारा कैसे हो रही है? हाँ, तो वो कहता है जब जब मैं भगवत गीता को खोलता हूं और भगवत गीता को खोलकर ये जो पहला पन्ना देखता हूं, जिसपे देखता हूं कि जो भगवान हाँ परम नियंता है, परम स्वतंत्र है, ऐसे परम भगवान अपने भक्त के लिए, अर्जुन के लिए सारथी बने हुए हैं और उनका रथ चला रहे हैं। हाँ, इसको देखकर मेरा जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है कि भगवान इतने अपने भक्त के अधीन होते हैं, भक्त से प्रेम करते हैं कि उनका सारथी बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं। जैसे जैसे इसको देखता हूं वैसे वैसे मेरे आंखों से आंसू धारा बहती है और हृदय विमल होने लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो यहाँ हजारों लोग हैं जिनको गीता कंठस्थ है, लेकिन भगवत गीता का सार जो है वो तुम केवल एकमात्र तुम समझे हो। हाँ, तो इस प्रकार से वास्तव में सार वस्तु यही है जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दी है कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगना और भगवान का जो पवित्र नाम आदि है, हाँ, वो अपने मुखारविंद से हाँ लेते रहना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं क्या करते हैं, उनको दर्शन देते हैं। केवल वो जो ब्राह्मण है इतना निष्ठावान था भगवत गीता को पढ़ने के लिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, सोचते कि अरे अभी तो नया नया था तो भगवत गीता पढ़ रहा था, वो सब नए लोगों के लिए है, नए भक्त आ रहे हैं, अभी मुझे इतने साल हो गए, नहीं भगवत गीता की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। लेकिन नहीं, हम चाहे नए हो पुराने हो, लेकिन भगवत गीता ये भगवान की शाश्वत मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। हम भगवत गीता को जितना अधिक पढ़ते जाएंगे नए नए भावनाएं को हम समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से भगवत गीता
हमें इस संसार से बाहर लाने के लिए भगवान ने प्रदान की है। भगवान हमेशा लगे हुए हैं, किसी ना किसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, जीव को इस संसार से बाहर लाने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं, क्योंकि इस संसार में जीव भयभीत है। जैसे इस श्लोक में भय की चर्चा हुई है, तो इस संसार में हम सब भयभीत हैं, और सबसे बड़ा भय क्या है, हमें मृत्यु का भय है। मृत्यु का ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे भय हैं। ये संसार बनाया ही इसी के लिए, टॉर्चर करने के लिए बनाया गया है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमः गतः, कि अरे अर्जुन, ये जो संसार है दुखों से भरा है और शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। लेकिन कुछ ऐसे पहले महात्मा गण हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, भगवान को, शाश्वत जीवन को प्राप्त किया है। तो ऐसा ये जगत जिसको दुखालय कहा गया है, और हम भक्ति में होने के बावजूद भी इस संसार को सुखालय करने में लगे हैं और सुख प्राप्ति की आशा में बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं ना, वो जो वेश्या थी, भागवतम में वर्णन आता है, हाँ, तो वो कहती है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तो इस संसार में जितनी सुख की आशा करेंगे ना, उतना ही अधिक हम कष्ट को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस जगत का एक नाम है भय भव। क्या नाम है? भय भव। जो इस संसार में जिस किसी जीव को डाला है वो भयभीत ही रहता है। ब्रह्मा से लेकर एक साधारण चींटी तक सबके हृदय में भय है। ब्रह्मा को उतना लंबा आयु है जिनकी हम तुलना नहीं कर सकते। हमारा एक क्षण तो में भी ब्रह्मा का 1 साल हो सकता है, हाँ, 1 लाख साल ऐसा कुछ है। तो लेकिन फिर भी ब्रह्मा भी भयभीत है, उनको भी मृत्यु है, हाँ। तो इस संसार में हर कोई व्यक्ति भयभीत है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, और हर जीव सदैव भय से कांपता है। हम प्राणियों को देखते हैं, कुछ चलते हैं तो कुत्ते भयभीत होके भागते हैं, कभी मंगल आरती आओ कुत्ते भौंकते तो हम भयभीत होके भागते हैं, हाँ। और जो पक्षी कुछ दाने खा रहे हैं तो उनके निकट जाओ तो वो भयभीत होकर भागते हैं। किसी को, हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी का भय है। मंदिर में मानो ब्रह्मचारी रह रहे तो उनको टेम्पल प्रेसिडेंट का भय है, क्या रे मंगल आरती पहुंचना है, नहीं तो प्रसादम नहीं। घर में किसी को पत्नी का भय है तो किसी को पति का भय है, किसी को भय बॉस का भय है। मतलब कोई ऐसा प्राणी छोड़ा नहीं है जो भयभीत नहीं है। इसलिए इसको अपवर्ग कहा गया है, पवर्ग कहा गया है, प फ भ भ म, हाँ। तो इस प्रकार से ये संसार भयावह है, इसलिए इसको संसार कहा जाता है। संसार का अर्थ क्या है? जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि। एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें कई प्रकार के भय का वर्णन करते हैं, जिसमें कहते हैं किसको किस चीज का भय होता है। वो कहते हैं भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपाला भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जरायाम भयम। तो वो कहते हैं भोगे रोग भयम, हाँ। इस संसार में जीव आता है तो वो सोचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भोग करना, हाँ, जो भी मिले प्रयास करते भोगने का, और ये भोग ही हमारे भय का कारण है। भोगे रोग भयम, जितना भोग करने का प्रयास करोगे उतना रोगों को आमंत्रित करोगे। जैसे मानो बड़ा सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन आदि हैं, जितना खाएंगे पूरा ठूस ठूस के खाएंगे, कंठ तक खाएंगे। हम सोचते कंठीमाला इसलिए है कि यहां तक लेना है साइज बल्कि कंठीमाला साक्षी है। कंठीमाला देखती कि अंदर क्या क्या जा रहा है, प्रसाद के अलावा और क्या क्या जा रहा है, हाँ। तो इस प्रकार से जितना इस संसार को भोगोगे, इंद्रियों के द्वारा, स्पर्श इंद्रियां हैं, जितनी सारी जो इंद्रियां हैं उनके विषय है, जितना भोग करेंगे इस संसार को, विषयों को भोगोगे, उतना ही रोगों को क्या करोगे? आमंत्रण दोगे।
आंखों से भौतिकता को देखने का प्रयास करोगे, हजारों लोग दिन रात मोबाइल देखते रहते हैं, तो आंखें चली गई, अभी गीता भागवत के शब्द नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कहते भोगे रोग भयम, कोई ऐसा नहीं बचा है जिसने भोग करने का प्रयास किया इस संसार को, वो क्या हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है। वो तो इसलिए भोग के द्वारा रोग का भय है। कितना भय, अभी तो 1 साल 2 साल पहले कितना अकेला भयभीत नहीं था, पूरा जग भयभीत था। कोरोना ने दिखाया कि असली भय क्या है, कितना भयावह था। मतलब अपने पिता माता मर जाए, उनको कोरोना हो जाए तो उनका स्पर्श नहीं कर सकता। जिस पत्नी पुत्र आदि का आलिंगन कर करके रोता रहता है, छोड़ना आसक्ति इतनी है, लेकिन जब उनको कोरोना हो जाए तो उनको एक साइड में भेज देता है कि चलो ले जाओ। तो मतलब इतना भयभीत है जीव इस संसार में। और भय क्या है, कई प्रकार के भय हैं, 10-15 प्रकार के भय तो इस श्लोक में गिनाए हैं। पहला भय कहते हैं भोगे रोग भयम, भोग करोगे तो रोग से भयभीत होगे। दूसरा है कुले च्युति भयम, मतलब कुल नष्ट ना हो जाए मेरा, उसका भय रहता है। जैसे राजा लोग हो गए, इसलिए तो विवाह करता है, खुश रहता है कि शादी हो गई शादी हो गई, लेकिन जब पुत्र नहीं होता तो डबल दुखी होता है कि पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए। अभी देखो ये सारे शंतनु महाराज से लेके पूरे वंश में यही तो सारा चल रहा था कि नहीं, एक आगे इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई पुत्र चाहिए। विवाह क्यों करता है व्यक्ति, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, भार्या पत्नी इसलिए चाहिए ताकि पुत्र हो जाए। और पुत्र क्यों, पुत्र पिंड प्रदायते, क्योंकि पता है पाप कर्म कर रहा हूं, चाहूंगा किसी अन्य लोकों में, तो पुत्र होगा तो पिंडदान करेगा, श्राद्ध तर्पण आदि करेगा तो सदगति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए पत्नी पुत्र देने के लिए चाहिए, और पुत्र किस लिए चाहिए, पिंड आदि के लिए। इसलिए भागवतम में पूरा चित्रकेतु आख्यान तो इसलिए है, क्या है, पुत्र नहीं हो रहा था। और कितनी पत्नियां थी, 1 करोड़, और वास्तव में वही करोड़पति हैं। असली करोड़पति तो एक ही हुए हैं, और वो है चित्रकेतु महाराज। पैसे से करोड़पति नहीं, तो वास्तव में इतनी पत्नियां होने के कारण वो करोड़पति है, करोड़ स्त्रियों का पति। तो चित्रकेतु के जीवन में इसलिए तो वो निराश थे, दुखी थे। इसलिए क्यों, क्योंकि कुल नष्ट हो रहा है, आगे कोई कुल नष्ट होगा, आगे कोई पिंड आदि तर्पण आदि वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो चिंतित थे। भक्ति सिद्धांत महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस संसार में पति भी अपने पत्नी से बहुत डरता है, और पत्नी भी अपने पति से क्या होती है, डरती रहती है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि एक पति था, बड़ा अच्छा भक्त था, और वो जब पूरा भक्तों के साथ रहता था, सब सेवा करता था, हरि नाम लेता था, जहां तहां प्रोग्राम्स में जाता था, पत्नी इतनी भक्त नहीं थी। उसको भय लगने लगा कि एक दिन ये भक्तों के साथ रह रहे कि इसका भी कलर चेंज ना हो जाए, ये चला जाएगा तो मुझे कैसी स्थिति होगी। तो वो सोच दिन रात अटकलें बना रहे थे कि मैं इसको अलग करती हूं, भक्तों के संगति से अलग हो जाएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो साधु बन गया तो मुझे भी छोड़ के चला जाएगा, सन्यास लेगा। जैसे इस्कॉन में सन्यास नहीं देते, मानो कोई गृहस्थ है सन्यास लेना है तो पहले एक लेटर भेजता है जेबीसी पत्नी के पास, वो साइन करेगी तो उसको सन्यास अप्रूव होता है। तो उसी प्रकार से उसको भय है। तो इसको भय था कि मेरा जो पति है वो अभी छोड़ के ना चला जाए, भयभीत थी। तो जब भी साधुगण आते थे तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाती थी। तो एक बार एक साधु 2-3 साधु आ गए, घूमते घूमते उनके घर आ गए। तो वो घर में वो थी, कहाँ गए वो, आपके पतिदेव नहीं है, कहती चले गए, ऑफिस गए हैं। और फिर साधुओं को सोफा में वगैरह बिठाया, थोड़ा जल दे दिया,
और इसने क्या किया, जो किचन में चिमटा होता है ना चपाती को ऊपर नीचे करने वाला, वो लेके आ गए और वो लाई, और साधु इस सोफे में बैठे थे, उसके सामने वाला सोफा जो था उसमें उस कुशन के नीचे चिमटा लाया और नीचे रख दिया। तो एक साधु ने पूछा, अरे अरे माताजी, ये चिमटा लेके इस कुशन के नीचे क्यों रख रही हो आप? उसने कहा, उस माताजी ने कहा, क्योंकि मेरे पति जब घर आते हैं तो पहले साधु जब दिखते हैं तो सबसे पहले चिमटा ढूंढते हैं। साधु ने कहा, चिमटा क्यों ढूंढते हैं? चिमटा इसलिए ढूंढते हैं कि चिमटे को लेके सीधा गैस बर्नर के ऊपर लेके जाते, पूरा लाल करके लाते हैं, और लाके जो भी साधु दिखेगा उसका नाक पकड़ते हैं और वो खुश हो जाते हैं। तो ये साधुओं को लगा, उसने कहा देखो अभी टाइम तो हो ही गया है उनका आने का, और वो आएंगे तो पहले चिमटा मांगेंगे, घर में साधु आए हैं तो इसलिए मैं चिमटा यहाँ छिपा रही हूं। तो साधु भी डर गए, उनको भी भय था अपने नाक का, तो कौन भयभीत नहीं है। तो साधुओं ने कहा कि अभी उसको आने का समय हो गया है, चलो हम चलते हैं। वो निकल के घर के बाहर ऐसे चलने लगे तेजी से। तब ये प्रभु जी ऑफिस से आ गए, देखा रे साधु उस रोड दूर से जा रहे हैं, इस तरफ से आ रहे थे। कहा साधु लोग इतना तीव्र क्यों जा रहे हैं जल्दी जल्दी? तो पत्नी ने कहा देखो साधु भी कैसे अजीब से होते हैं ना, घर में आ गए और कहते हमें चिमटा चाहिए, तो मैंने चिमटा छिपा के रखा है, मैंने सोचा नहीं देना है। तो इतने गुस्सा हो गए, जीवन का लक्ष्य क्या है? साधु सेवा नहीं हुई तो उन्होंने क्या हमारा प्राण मांगा था क्या? एक छोटा सा चिमटा नहीं तुम दे सकती? तो वो चिमटा इसने ले लिया। कहते कहाँ छुपाया है? कुशन के नीचे। उसने लिया और साधुगण आगे जा रहे थे और ये पीछे चिमटा दौड़ा के भाग रहा था कि ये चिमटा है चिमटा। तो साधु कह रहे अभी ये आ गया, दौड़ो और भागो। तो और वो तेजी से भाग रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये कथा सुनाया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि देखो पत्नी को भी क्या है? भय है। मतलब भय से रहित है ही नहीं ये जगत। ये जगत भय से भरा पड़ा है। एक बार एक पति पुलिस स्टेशन में दौड़ के जाता है घर से, और जैसे दौड़ के जाता है कहता है मुझे लॉकअप में डालो, अंदर लॉकअप बंद कर दो मुझे अंदर। तो पुलिस अधिकारी कहता है कि अरे क्यों डालो, क्या हो गया? कहते अभी घर से आया हूं, पत्नी का और मेरा बहुत लड़ाई हो गया है, मैंने तीसरे फ्लोर में उसको उठा के नीचे डाल दिया है और आप मुझे ले लो, डाल दो अंदर लॉकअप में। कहते फिर तो मरी गई होगी। कहते यही तो प्रॉब्लम है ना, मरी नहीं वो जीवित है और वो अभी मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए अच्छा है कि क्या करो आप मुझे अंदर डाल दो। तो वहां कहते हैं कि वो भी भयभीत है। तो ये संसार, इसलिए इसको भव भय कहा गया है। इसलिए कहते कुले च्युति भयम वित्ते नृपाला भयम। तो राजागण है जिनके पास धन आदि होता है, उन सबको इस चीज का भय होता है कि हमें धन जो है वो चला नहीं जाए। तो इस प्रकार से धन के लिए भी कई सारी कथाएं हो सकती हैं। समय तो हो गया है। तो व्यक्ति चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, हमेशा प्रयास करता है अपने धन को पकड़ के रखने के लिए। क्योंकि व्यक्ति स्वयं के बाद जब दूसरी किसी चीज से सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो कौन सी चीज है? धन है। इसलिए कहते वित्ते नृपाला भयम। जो राजागण आदि है उनको ये भय रहता है किस चीज का? कि धन आदि ना चला जाए। तो इस प्रकार से कई सारे भय हैं। ये तीसरा प्रकार का भय उस श्लोक में वर्णित करते हैं और वो एक छोटी सी घटना बताकर मैं समापन करता हूँ। तो वहाँ विष्णु पुराण का कथा आता है। विष्णु पुराण में कहा है कि एक जो व्यक्ति था उसके पिता मर गए और वो बेटा बड़ा कंजूस था। इतना कंजूस, वो सोचा अरे पिता का अभी क्या खर्चा होगा, पिता को जलाने के लिए लकड़ी, अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारा खर्चा होगा। इतना कंजूस था, कहते नहीं इसको गंगा अर्पण कर देते हैं, सबसे बच जाएंगे। तो भगवान ने देखा अरे ये उचित नहीं है,
इतना कंजूस व्यक्ति, पिता का मृत्यु होने के बावजूद भी वो नहीं कुछ करना चाहता। तो भगवान आ गए, हाँ, एक व्यक्ति के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आ गए। कहते सारा मैं अंतिम संस्कार जो भी है वो करूंगा। तो भगवान ने कहा ज्यादा खर्चा नहीं होगा, केवल 125 रुपए खर्चा होगा। तो व्यक्ति सोचने लगा नहीं ये ज्यादा है, 125 बहुत ज्यादा है। मैं तो केवल भगवान से, अब भगवान ब्राह्मण बन के आए थे, इतना कंजूस भगवान से साथ हो रहा था, नापतोल हो रहा था। उसमें वो कह रहे थे नहीं 125 नहीं, 1 रुपया 25 पैसे दे सकता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा। तो कहते कि ठीक है चलो, कुछ ना कुछ कंजूस है, 1 रुपया 25 पैसे तो निकाल ही रहा है। तो ऐसे जब चर्चा हुई तो सारा अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ हो गया और निकलने की बारी आई। तो जो भगवान ब्राह्मण बन के सारा कार्य किए थे, उन्होंने कहा कि देखो अभी तो 1 रुपया 25 पैसे दो, सारा हो गया है। कहते क्या है, कैसे व्यक्ति हो आप, अभी इतना दुख है, बाद में आ जाओ, घर में आकर ले लो। तो कहते ठीक है कल आ जाऊंगा। तो ये भगवान जो ये ब्राह्मण उनके घर दूसरे दिन जाता है 2 दिन के बाद, और जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो ये कहता है कौन आया, पत्नी को पूछता है कि जाओ देखो कौन है। तो वो देखती है कि वो व्यक्ति आया है जिसके 1 रुपये 25 पैसे आपको देने हैं, आपके पिता का उसने अंतिम संस्कार किया था, उसको बोलो कि अभी वो घर में नहीं है, आप कल आ जाना। तो ये कल आ जाता है, वापस आता है तो दरवाजा जैसे नॉक करता है, खटखटाता है, तो ये पूछता है पत्नी को जाओ देखो जरा बाहर जाके। कहते वो व्यक्ति आ गया है, ये इतना कंजूस था, वो 1 रुपया 25 पैसे भी नहीं देना चाह रहा था। हाँ, मतलब धन ना चला जाए इसका भय उसको था। तो ये क्या करता है, कहता है कि उसको बोलो इतने बीमार है घर के अंदर, वो उठ नहीं सकते, बेड के साथ पूरे लेटे हुए हैं। तो ये पत्नी जाती है, उनको बोलती है कि वो बहुत बीमार है, वो उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते। हाँ, तो कहते ठीक है, ठीक हो जाएंगे ना, मैं इधर ही वेट करता हूँ सुबह से शाम तक ठीक हो जाएंगे ना। तो ये पत्नी जाती, कहती ये तो हटेगा नहीं, भगवान पीछे लग जाए ना किसी के, वो छोड़ते नहीं है। हाँ, हम पीछे लगते भगवान के तो बीच बीच में छोड़ के चले जाते, लेकिन एक बार कृष्ण किसी के पीछे लग जाए तो कृष्ण पूरा। हाँ, भगवान क्या कहते हैं, हरिष्य तद धनम क्षणे। प्रभुपाद कहते ना, मेरे ऊपर भगवान ने कृपा कर दी, सारा धन क्या कर दिया, हर लिया, केवल कृष्ण बचे थे अभी मेरे लिए। तो उसी प्रकार से ये व्यक्ति के पीछे लगे। तो ये पत्नी को कहता है कि जाओ अभी बाहर। कहते बीमार थे लेकिन अभी क्या हो गया है, वो मर गए हैं, जाओ अपना बाहर सिंदूर पोंछ डालो, सारी चूड़ियां ऐसे जोर जोर के हाथ उधर मारो, सारी चूड़ियां तोड़ दो और चिल्लाओ मेरे पति ऐसे थे वैसे थे। और वो पत्नी भी बड़ी आज्ञाकारी पत्नी थी, पूरा साथ दे रही थी इस ड्रामा में। वो गई बाहर और पूरा वैसा ही कर रहे थे। भगवान सोच रहे हो तो अंतर्यामी है, भगवान जानते थे कि ये पूरा धन से इतना आसक्त है, भय है इसको धन ना चला जाए। तो फिर इसने क्या किया, कहते ठीक है अभी आपके उनके पिता का अंतिम संस्कार मैंने किया था, अभी इनका भी मैं ही करूंगा। भगवान छोड़ते नहीं है। तो पूरा लाया गया बाहर, वो जगह था मतलब पूरा जीवित था, लाया बांधा लेके ले गए और पूरा सारी तैयारी हो गई, लकड़ियां रखी, उसके ऊपर रख दिया। और जैसे रखा तो भगवान ने जैसे ही आग ली और जलाने ही वाले थे और आग हल्की सी लगा कि तो तुरंत वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। और ये देखकर भगवान बहुत जोर जोर से हंसने लगे, इतने जोर से, और इतने हंसे, विष्णु पुराण कहता है कि भगवान को कंट्रोल नहीं हो रहा था अपना हंसी, हंसते जा रहे थे। भगवान कहते देखो हजारों लोग मेरी कई प्रकार से सेवा करते हैं, जैसे बड़े बड़े राजा होते तो वो अपने राज्यसभा में जोकर या वगैरह को रखते हैं, हाँ विदूषक जिनको कहते हैं, जोकर जो हंसाने का काम करता है राजा को। तो कहते हैं मेरे बड़े भक्त हुए लेकिन एक भी भक्त ने मुझे कभी हंसाया नहीं है, ऐसी सेवा आज तक किसी ने नहीं की है।
और तुम एकमात्र ऐसे हो जिसने इतनी बड़ी सेवा कर दी कि मैं इतना अनकंट्रोल्ड हंस रहा हूं। तो बड़े खुश थे भगवान, हंस रहे थे। तो भगवान कहते इतनी सेवा कर दी ना तुमने, बताओ अभी क्या चाहिए तुम्हें। तो ये अभी ऊपर ही बैठा हुआ है चिता के ऊपर। तो वो कहता है मुझे क्या चाहिए, आप जो 1 रुपये 25 पैसे ना वो भूल जाइए। तो इस प्रकार से भय, धन आदि का भय है। तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे भय से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। अभय चरण की सेवा करने से भजव रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंदरे। क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, यद भी भेति स्वयं भयम, जो भय भगवान के नाम से भयभीत होता है। तो इस प्रकार से सार यही है कि ये संसार भयावह है, हर क्षण भयभीत है, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, भगवत गीता आदि का अध्ययन करेंगे तो हमसे भय से रहित हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप के श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।